तो दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की किस प्रकार से मदद करी थी, ये किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। सब जानते हैं कि इजराइल ने आउट ऑफ द वे जाकर अमेरिका के खिलाफ होकर भारत की जमकर मदद करी थी, खासकर की भारतीय वायुसेना की, क्योंकि उस समय हमारी वायुसेना के पास कुछ ऐसे खास बॉम्ब्स नहीं थे जिनकी मदद से हम लेजर गाइडेड हमला कर सकें। लेकिन इजराइल ने हमें वो लेजर गाइडेड बॉम्ब उपलब्ध करवाए जिनकी मदद से हमारी वायुसेना ने सटीक हमला करके पाकिस्तान के पैर उखाड़ दिए थे, खासकर कि ऐसे की पॉइंट्स पर जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थे और वहां पर हमें कब्जा वापस लेने में दिक्कतें हो रही थी। और कहा जाता है कि इजराइल अगर हमारी मदद उस समय नहीं करता तो हम कब्जा तो वापस ले लेते, लेकिन भारतीय सैनिकों की कैजुअल्टी और ज़्यादा हो सकती थी। ऐसे में इजराइल ने भारत की कारगिल युद्ध में जो मदद करी थी वो एक निर्णायक मोड़ था पूरे कारगिल युद्ध का। और उस दिन भारत इजराइल के संबंध ऐसे परवान चढ़े कि आज तक वो हमेशा बढ़ते ही गए हैं, कभी 1 इंच भी कम नहीं हुए। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दोनों देशों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल हुआ यह कि हाल ही में भारत इजराइल का ये एहसान उतारने जा रहा था। कैसे? दरअसल हुआ ये कि हाल ही में इजराइल ने भारत से एक बड़ी मदद मांगी और कहा कि हमें आपसे एक सामान चाहिए और ये सामान आपको हमें देना होगा। हम मुश्किल में फंसे हुए हैं, 7 महीनों से लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में आप हमारी मदद कीजिए। भारत ने भी सोचा ये बढ़िया मौका है इजराइल के सारे एहसान उतारने का और इसीलिए मदद को हामी भर दी। और अब से कुछ दिन पहले ये मदद का सामान लेकर भारत से एक शिप चला और ये शिप पूरा अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर काटते हुए पहुंचा यूरोप में स्पेन में यहाँ इसे रुकना था और उसके बाद वहां से रिफ्यूलिंग करके और कुछ रेगुलर मेंटेनेंस करके ये इजराइल की तरफ जाने वाला था। आप कहोगे कि अफ्रीका का चक्कर काट कर क्यों गया, ये सुएज नहर का रास्ता लेते हुए सीधा इजराइल क्यों नहीं पहुंच गया? तो देखिए, हाल ही में इजराइल की जितनी भी शिप हैं या इजराइल जा रही जितनी भी शिप हैं उन सब पर हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं। ऐसे में उस इलाके से इजराइल के लिए कोई भी सामान लेकर जाना सेफ बिल्कुल नहीं था, इसीलिए एक लंबा रास्ता चुना गया और इसी के रास्ते से होते हुए ये शिप आखिरकार पहुंचा स्पेन में। लेकिन स्पेन में जब वहां के अथॉरिटीज़ ने पूछा कि यह सामान किसके लिए है और इसमें क्या है, तो जो भारतीय शिप पर तैनात लोग थे उन्होंने कहा कि इस शिप में सामान है इजराइल के लिए और इसके अंदर कुछ विस्फोटक है। हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, बस इतना जानते हैं कि इसमें विस्फोटक पदार्थ हैं। बस फिर क्या था, पोर्ट पर तैनात स्पेन की जो अथॉरिटीज़ थी वो भड़क गई। उन्होंने कहा कि पहली बात तो इसमें इजराइल का सामान है और दूसरी बड़ी बात, आप कह रहे हो इसमें विस्फोटक है, इसका मतलब इसमें हथियार हैं और हम कोई भी शिप अपने देश में आने नहीं देंगे जो इजराइल हथियार लेकर जा रही हो। और इसी को कहकर इजराइल ने इस शिप को डॉक नहीं करने दिया, यानी कि रुकने नहीं दिया अपने देश में। और इसीलिए जैसे ही ये खबर पहुंची भारत और इजराइल तक तो दोनों देश हिल गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यूरोप का एक देश ऐसा कहेगा और इजराइल के प्रति इतनी नफरत दिखाएगा, क्योंकि जनरली पूरे यूरोप के अंदर प्रो इजराइल सेंटीमेंट है, इजराइल को बहुत समर्थन मिलता है। लेकिन स्पेन का ये कदम दोनों देशों के लिए शॉकिंग था। खैर, इस शिप को तो इजराइल जाना था, इसीलिए इसने किसी दूसरे देश में डॉक किया, वहां पर मेंटेनेंस और रिफिलिंग के बाद ये इजराइल की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें जो विस्फोटक पदार्थ थे उसमें हथियारी थे या फिर नॉर्मल प्रकार के विस्फोटक थे जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर, जो भी हो, स्पेन के कदम से भारत नाराज बिल्कुल है। आपको भी इसे सुनकर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा करने से पहले ये जान लीजिए कि स्पेन को ये क्यों करना पड़ा। दरअसल भारत पहला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ स्पेन ने ये किया है। अब से कुछ ही दिनों पहले की बात है, जर्मनी जो कि यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है, वो भी इजराइल की तरफ हथियारों से भरा जहाज भेज रहा था और उसे भी स्पेन में डॉक करना था, लेकिन स्पेन ने उस शिप को भी अपने देश में रुकने नहीं दिया था। इसके अलावा भी कई और देशों की शिप्स हैं जो स्पेन ने अपने देश में नहीं रुकने दिए हैं, यानी कि इसका एक पूरा इतिहास है। स्पेन सिर्फ स्पेशली भारत को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन स्पेन ऐसा करता क्यों है? कारण है उनकी पॉलिसी। दरअसल अगर आप दूसरे विश्व युद्ध में भी देखें
तब भी स्पेन ने दूसरे विश्व युद्ध में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था। एक तरीके से वो न्यूट्रल के तौर पर दिख रहा था। लेकिन स्पेन का इतिहास रहा है कि वो पूरे यूरोप के साथ मिलकर नहीं चलता, वो यूरोप से अलग होकर चलता है। और इसीलिए जहां पर पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, वहीं स्पेन खड़ा है फिलिस्तीन और गाजा के पक्ष में। अपनी इसी फॉरेन पॉलिसी के तहत इन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि इस कदम पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।